Some tech news. चाइना ने रिसेंटली 10G लार्ज स्केल पे लॉन्च करा फॉर द पब्लिक, जिसकी डाउनलोड स्पीड ऑलमोस्ट 10,000 MB पर सेकेंड है। इसमें काफी निकोटीन लवर्स का कहना है कि कैंसरस रेडिएशन होगी, जिससे कैंसर भी हो सकता है। अब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो शायद सही बोल रहे होंगे। इंडिया की स्पीड से कंपेयर करें तो 20 टाइम्स फास्ट है, बट इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पैसे से मतलब है। इंडिया में सीन काफी सही है। हाँ, प्रॉब्लम होती है अगर अंबानी का एक और बेटा होता। अंबानी से याद आया, मैंने एक रेडिट पोस्ट देखी एंड आई कोट, दिस इज व्हाई अनंत अंबानी इज सो बिग। This is why Anant Ambani's wedding was so big. मैंने ये थ्योरीज पढ़ी एंड एज अ लॉयर बाय इमोशन मैं अंबानी को डिफेंड करूंगा क्योंकि इसमें लिखी सारी थ्योरीज एकदम बेकार है। टैक्स इवेजन के लिए शादी करनी होती तो मुकेश अंबानी की 10 बीवी होती। मैं सिर्फ एक थ्योरी से कन्विंस हुआ। नीता was so upset about public mocking Anant for his looks and wanted this wedding to be a slap on their face. Guess what? It was a slap, but we still mock him for his looks. खैर, इससे याद आया बॉडी शेमिंग अब मोबाइल फोन्स तक आ गई है। iPhone 17 Air लॉन्च होने वाला है and this is the thinnest mobile phone. हाँ, बस यही अपग्रेड है, that's it. Techs are now old school. AI made a woman pregnant. Well, let me break it down for you. AI ने actually help करी थी to choose the best and healthiest embryo, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। एंड डॉक्टर ने भी IVF से ही किया, जिसमें बेसिकली वुमेन की ओवरी से एग निकालते हैं एंड उसमें फिर स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होती है, जो कि सब लैब में होता है। एंड फिर एम्ब्रियो को वापस वुमेन यूट्रस में डाल देते हैं। एंड फॉर दिस होल प्रोसेस सिर्फ एक सिंगल स्पर्म सेल ही काफी होता है। मतलब बॉर्न बेबी इज द चोजन वन। Is he high? I know this sounded like a sponsor section, but no. कुछ दिन पहले इंडिया में गोबर क्रांति काफी वायरल हो रहा था। इंडिया में एसी और कूलर का मार्केट अब खतरे में है क्योंकि हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवियों ने गोबर से रूम टेम्परेचर कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ लिया है। मिलिए प्रोफेसर प्रत्युष वत्सला से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल है। इनसे आके जब कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की कि क्लास में गर्मी से उनका हाल बेहाल है, तो कोई लॉजिकल सोल्यूशन देने की जगह प्रिंसिपल मैम पहुँच गयी क्लासरूम में विद गोबर एंड पूरे क्लासरूम को गोबर से प्लास्टर करने लगी। बाद में वत्सला मैम की इस कटिंग एज रिसर्च को बहुत लोगों ने अपोज किया, बट इस चीज को उन्होंने ये बोल के डिफेंड किया कि ये सब एक रिसर्च का हिस्सा था। सोचो, ये हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लीडर्स का। अगर इन्हें जरा सा भी आइडिया होता कि गोबर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के साथ इनएफिशिएंट है कूलिंग देने में, तो शायद ये रिसर्च वो कंडक्ट ही नहीं करती। आज पूरी दुनिया AI, टेक्नोलॉजी, साइंस की बातें कर रही है, वही हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐसे फ्लॉज देखने मिल रहे हैं। इतने साल टाइम देके डिग्री लेने के बावजूद हमारे यूथ को जॉब नहीं मिल रही। हमारे देश के गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल बेहाल है। 2019 से 22 के बीच 10,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो गए। इन सबसे फायदा हो रहा है प्राइवेट प्लेयर्स का, जो ऐसे तो कोई क्वालिटी एजुकेशन दे नहीं रहे पर हर साल फीस जरूर बढ़ा रहे हैं। बात सिंपल सी है, हमारे देश में एजुकेशन सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गया। इंडिया इन लास्ट 24 आवर की विनती है आप सभी से और हमारे देश के सारे न्यूज चैनल से कि इस मुद्दे को एक नेशनल इशू बनाया जाए, क्योंकि बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी की लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल ने एक क्लासरूम की वॉल्स काउ डंग से कवर कर दिया क्योंकि स्टूडेंट्स की कंप्लेन थी कि क्लासरूम में गर्मी लगती है एंड ये एक रिसर्च थी। बट व्हाई टू पुट द काउ डंग? अपने रूम में खुद का भी गोबर लगा के देखो, शायद डर्मिकूल के स्टॉक्स गिर जाएं। इस पे भी एक रिसर्च तो बनती है। खैर, ये रील ने भी हक दिया क्योंकि इसमें एक सिंपल सोल्यूशन की जगह अनएम्प्लॉयमेंट बीच में आ गया एंड ये सुन के मुझे अपने गरीबी के दिन याद आ गए जो कि अभी भी चल रहे हैं। सो लेट मी एंड दिस वीडियो। Alright, firstly this video is just a joke. मैं यहाँ बस थोड़ी सी भीख मांगने आया हूँ। Please do subscribe, like, share and don't report. That's all for this video. Until next time.